Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about nature of oral presentation, research methodology में उसके अलावा क्या recommendations होंगे और कौन से points को consider किया जाएगा जब भी आप oral presentation करते हो report का, ठीक है। So नेचर ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन में सबसे पहला आता है ओपनिंग, फिर आती है आपकी फाइंडिंग्स जिसको हम बोलते हैं कंक्लूजन। ओपनिंग में क्या होता है? ओपनिंग स्टेटमेंट में एक ब्रीफ स्टेटमेंट गिवन होता है, दिया जा सकता है, जहाँ पर हमारा किस तरीके का नेचर है डिस्कशन का, जिसको हमें फॉलो करना होगा। जो ओपनिंग स्टेटमेंट है वो एक्सप्लेन करना चाहिए क्या नेचर है प्रोजेक्ट का और कैसे केम अबाउट आया और क्या क्या चीज़ें हमने अटैम्प्ट किया था, ठीक है। सो नेचर ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन में सबसे पहले आता है ओपनिंग, ठीक है। सो अ ब्रीफ स्टेटमेंट कैन बी made on the nature of discussion that will follow. The opening statement should explain the nature of project, how is came about and what was attempt, ठीक है। उसके अलावा फाइंडिंग्स और आपके कंक्लूजन। ईच कंक्लूजन स्टेटेड होगा बैक्ड अप बाय फाइंडिंग्स, ठीक है। सो ईच conclusions must be stated backed up by findings। फिर आते हैं आपके रिकमेंडेशंस। हर रिकमेंडेशन को सपोर्ट होता है कंक्लूजन का, जो कि एट द एंड ऑफ प्रेजेंटेशन होता है। क्वेश्चन आंसर सेशन को फॉलो करना चाहिए ऑडियंस से, तो ये होता है आपका रिकमेंडेशन में। तो ईच रिकमेंडेशंस मस्ट have the support of conclusion at the end of the presentation। question answer session should follow from the audience, ठीक है। अगर हम रिप्रेजेंटेशन के मेथड की बात करें तो विजुअल जब ज़रूरत होती है तब एग्जिबिट भी कर दिया जाता है, जहाँ पर यूजेस आता है टेबुलर फॉर्म का, स्टैटिकल इंफॉर्मेशन की। तो किस तरीके की प्रेजेंटेशन हो, ये एक रूट क्वेश्चन है। सो किस तरीके से वो मेमोराइज किया जा सके, डिलीवर करे,
एक्सटेम्पोर को, ऑन द स्पॉट, ठीक है। सो बेस्ट वे है डिलीवर करने को एक्सट्रीम पॉर स्पीच को, के नोट्स करें हम मेन पॉइंट्स को, जो सेम एक्सपेंडेड किया जा सके, एक लॉजिकल सीक्वेंस भी फॉलो किया जाना चाहिए। तो कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको कंसीडर किया जाता है ड्यूरिंग द ओरल प्रेजेंटेशन ऑफ अ रिपोर्ट। तो पॉइंट्स शुड बी considered during the oral presentation of the report। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है, जो हम लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं अपने ओरल प्रेजेंटेशन में, वो आपकी सिंपल होनी चाहिए और अंडरस्टैंडेबल इन मैनर होनी चाहिए। मतलब ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स का यूज़ नहीं करनी चाहिए जो कॉमन पर्सन समझ ना सके। तो एक लैंग्वेज पे आपकी कमांड होनी बहुत ज़रूरी है कि हम कैसी ऐसी सिंपल लैंग्वेज यूज़ करें और इजी टू अंडरस्टैंड हो, जो इजी टू अंडरस्टैंड हो। तो सबसे पहला पॉइंट, लैंग्वेज used must be simple and understandable। एक पॉइंट ये हो गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो चार्ट का यूज़ है ना और ग्राफ का, वो इन्हेंस करता है अंडरस्टैंडिंग ऑडियंस के द्वारा, तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए। सो यूज़ ऑफ charts, graphs, etc. will enhance understanding by the audience। उसके अलावा क्या आता है, प्रेजेंटर को अपने टारगेट ऑडियंस का पहले से ही पता होना चाहिए, जिससे कि वो प्रिपेयर कर सके अपनी प्रेजेंटेशन को कि उसको कैसे टेलर करना है, मतलब कहाँ पे उसको प्रॉपर एडिटिंग करनी है अपनी प्रेजेंटेशन में, ओरल प्रेजेंटेशन में जो मैटर है जिसके रिगार्डिंग वो बोलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से द प्रेजेंटर, जो प्रेजेंटेशन देने वाला है, प्रेजेंटर शुड नो his target audience well in advance to prepare tailor made presentation, ठीक है। फिर उसके अलावा जो प्रेजेंटर है ना, उसको पर्पस पता होना चाहिए अपनी रिपोर्ट का, कि आखिर ये इज़ इट फॉर मेकिंग सम डिसीज़न या इज़ इट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब क्या ये डिसीज़न लेने के लिए बनाई जा रही है या सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए बनाई जा रही है। तो इस तरीके से प्रेजेंटर को एक्चुअल में पता होना ज़रूरी है कि एक्चुअल पर्पस क्या है रिपोर्ट प्रेजेंटेशन का, ठीक है। So the presenter should know the purpose of report, such as is it for making some decision or is it for the sake
for the sake of information एक्सेप्ट। उसके अलावा एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट को भी फॉलो करना चाहिए और ये एडहेयर्ड होना चाहिए। सो टाइम मैनेजमेंट should be here। सो स्टूडेंट, ये थे रिसर्च मैथडोलॉजी में नेचर ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन, जिसमें ओपनिंग थी, हमारी फाइंडिंग्स और जिनको हमने कंक्लूजन बोला, और रिकमेंडेशंस। उसके अलावा कुछ की पॉइंट्स थे जिनको हम कंसीडर कर सकते हैं ड्यूरिंग द ओरल प्रेजेंटेशन ऑफ द रिपोर्ट। ठीक है। सो होप सो स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर में आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ आया। ठीक है। अगर किसी का नोट डाउन होने से रह गया है तो मैं इसको गो थ्रू करती हूँ, जिससे आप इसको नोट डाउन कर सकते। Thank you so much, student.